हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की जय। और पुष्य नक्षत्र में आया है ये सावन का अद्भुत मंगलवार। पुष्य नक्षत्र, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, मंगल करता, वृद्धि करता, आनंद करता और शुभ कहा गया है। इस नक्षत्र में आप जो भी दान करते हैं, उपाय करते हैं, वे सभी शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए भी विशेष मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि ये नक्षत्र स्थायी माना जाता है। इस मुहूर्त में आप जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो अधिक से अधिक समय तक उपयोगी और अक्षय होती है। खास तौर से इस दौरान सोने की खरीदारी का महत्व होता है, क्योंकि शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु माना गया है सोने को भी। पुष्य नक्षत्र स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। सेहत संबंधी कई समस्याओं को समाप्त करने में उत्तम होता है। इस दिन आपको खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, भूमि है, भवन है, बर्तन है, सोना चांदी है, इनकी खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आया है तो बहुत ही विशेष है और ग्रहों में मंगल को देवताओं का सेनापति यानी देव सेनापति माना गया है। क्रूर ग्रह है लेकिन बहुत ही प्रभावकारी ग्रह है। और मंगल दोष अगर किसी की कुंडली में बैठ जाए तो उसके विवाह में कठिनाइयां आती ही आती है। जब मनुष्य के शरीर की बात हो तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में नेत्र को मंगल ग्रह का स्थान माना गया है। अगर मनुष्य का मंगल अच्छा हो तो मनुष्य स्वभाव से निडर होता है, साहसी होता है, हर ओर विजय को प्राप्त करता है। वहीं मंगल अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो विविध क्षेत्रों में मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुंडली में अगर मंगल अशुभ स्थान पर है तो मंगल पुष्य के दिन आपको शुभ योगों में कुछ आसान से उपाय ज़रूर करने चाहिए, ताकि इसके अशुभ प्रभावों से आप बच सके। और मंगल पुष्य पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। श्री राम भक्त हनुमान, आप अगर इस दिन उनको मनाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, जो भी पाठ करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। आज भी हनुमान जी कलयुगी देवता हैं, श्री भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं और भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हनुमान जी का ध्यान करने मात्र से हो जाता है। उनकी पूजा से, उनकी कृपा से मनुष्य को धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति होती है। खासकर सावन में तो हनुमान जी की पूजा करने से भोलेनाथ की भी कृपा साथ ही साथ प्राप्त होती है। और सावन के मंगलवार को वीर हनुमान की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं और ऊपर से मंगल पुष्य का अद्भुत संयोग। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र पहने, लाल, पीले, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने और हनुमान जी की पूजा का संकल्प लें। ध्यान रखें, नीले काले वस्त्र ना धारण करें। आपके घर में हनुमान जी की जो भी मूर्ति है या शिव जी की मूर्ति है वो स्थापित करें। हनुमान जी की जो मूर्ति लेंगे या फोटो लेंगे ऐसे रखें ताकि दक्षिण दिशा की ओर उनकी नज़र हो। हनुमान जी का चित्र घर में ईशान कोण में या उत्तर दिशा में ऐसे लगाना चाहिए कि वो उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। ये उपाय करके आप विरोधियों को शांत करके धन की वृद्धि में सहायक होते हैं और सामर्थ्य अनुसार आपको उनका श्रृंगार करना चाहिए। पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन का तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ाइए, ऑरेंज वाला सिंदूर बहुत प्रिय होता है, चमेली का तेल चढ़ाएं। और फिर आप भोलेनाथ की पूजा भी ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग आदि है तो भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म आदि से बाबा का अभिषेक कीजिए पंचामृत से। और फिर आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, जो आपकी इच्छा हो उसका पाठ कीजिए। आप चाहें तो इसके बाद बैठ के ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का मंत्र है, इसका आपको वहीं बैठकर जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर लास्ट में हनुमान जी और भोलेनाथ की आरती करें। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डाल करके आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे ज़िंदगी के संकट कटते हैं और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर मंगल और शनि के अशुभ प्रभाव हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं।
इस दिन आपको पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके शनि और मंगल दोनों ग्रह दोष दूर होते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, या फिर कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जो भी मनुष्य व्यापार करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब में हैं, कहीं पे भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, वो सभी लोगों को आज के दिन कोई भी एक चौपाई जो मैंने बताई है वो दक्षिण मुखी हो करके हनुमान जी की मूर्ति की 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए चौपाई पढ़ते हुए। अगर मंदिर है तो वहाँ परिक्रमा करते हुए इस चौपाई को पढ़े, नहीं तो हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, उनको केसरी, सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का बर्क, मौली, कलावा, बेसन के लड्डू, चोला आदि चढ़ाइए। और फिर मूंगे की माला है तो मूंगे की माला से, नहीं तो लाल चंदन की माला ले लीजिए, नहीं तो उंगलियों पर जप करके 10 माला का जप आपको कोई भी एक मंत्र का करना है। कौन से 2 मंत्र हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, और या फिर कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ये दोनों में से कोई भी एक मंत्र को आप माला से जप कीजिए। इससे बजरंगबली की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं। रात के समय मंगलवार के दिन आपको विशेष तौर पर फल का भोग लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। केला, अनार, आम ये बहुत पसंद है, और मीठे फल का और नैवेद्य का भोग लगाने से आपके जीवन में दुख और असफलताएं जो होती है वो दूर होती है, और मनुष्य को सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, हनुमान जी को जो भी भोग चढ़ाएंगे या नैवेद्य चढ़ाएंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसमें गाय का शुद्ध घी या घी से बने पकवान ज़रूर शामिल करने चाहिए। और फिर भोग लगाने के बाद भक्त को भी ये प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। खुद भी ग्रहण करें, अपने परिवारजनों में, परिजनों में भी बांटें, ब्राह्मणों को दान करें, ये बहुत अच्छा होता है। और कुछ उपाय बताए गए हैं हनुमान जी की पूजा में, विशेष रूप से ज्योतिष में हम मानते हैं इन उपायों को करने से जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो देख लेते हैं जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है, या दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, काम धंधे में अटकावट आ रही है, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, तो पुष्य नक्षत्र में लौंग का आज उपाय कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन की कठिनाई कैसे दूर होती है। पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मी माँ की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पुष्य नक्षत्र में आप लौंग का उपाय कीजिए। पूजा स्थान में पूरब दिशा की ओर लाल आसन पर बैठ करके मुख करके पूरब की ओर बैठ जाइए। एक बर्तन में छोटी सी कटोरी में 7 लौंग लेने हैं आपको फूल सहित, और साथ ही कपूर की टिक्की रख लीजिए। माता रानी का पंच उपचार पूजन कीजिए, उनको सिंदूर चढ़ाइए, लक्ष्मी माँ को खुद भी फॉरहेड पर सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ के सामने चौमुखी दिया जलाएं। चौमुखी दिया नहीं है तो दिए में 4 दिशा में 4 बाती कर दीजिए, इससे भी इसको भी जला सकते हैं। और फिर कोई भी लक्ष्मी मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलारे प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप 108 बार पाठ कीजिए। या फिर सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको 108 बार पाठ करना चाहिए। फिर लक्ष्मी माँ का ध्यान करते हुए पाठ पूर्ण होने के बाद कपूर और लौंग जो आपने रखा था उसको जला लेना चाहिए और माँ के संपूर्ण रूप की स्वरूप की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा सा भोग भी कुछ ज़रूर रखें। बाद में पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद स्वरूप लें, अपने परिवारजनों में वितरण करें। इस प्रकार से इस दिन उपाय करने से पुष्य नक्षत्र में धन प्राप्ति में सफलता ज़रूर मिलती है। कहते हैं बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न होती है। मंगल पुष्य है, इस दिन बंदरों को गुड़ चने खिलाने चाहिए, मसूर की दाल का दान करना चाहिए, नदी में प्रवाहित करना चाहिए, मीठी रेवड़ी या बताशे भी पानी में बहा सकते हैं। जो लोग मंगल की अंगूठी धारण करना चाहते हैं वो मूंगे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, तांबे की अंगूठी आप पहन सकते हैं। किसी भी मंदिर में झंडा दान कर सकते हैं, ध्वजा जो कहते हैं वो चढ़ा सकते हैं, लाल लंगोट चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं बाबा को, इससे भी मंगल दोष में कमी आती है। आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र भी ज़रूरतमंदों को दान करने चाहिए, रक्त दान कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको हनुमान जी अपने भक्त की सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं। आपको बता दूं कि इस दिन पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर अगर हो सके सुबह 10 बजे के आसपास जल अर्पित करें, 7 बार परिक्रमा करें और वहाँ सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दिया जला करके उसमें 2 लौंग आपको अवश्य डालनी चाहिए, और कष्टों को हरने के लिए भोलेनाथ से और हनुमान जी से प्रार्थना करें।
इसके बाद पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। तुलसी की माला है तो तुलसी की, नहीं तो लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला लेके या उंगलियों पे राम नाम का आपको जप करना चाहिए। कम से कम 11 माला का जप कीजिए, या फिर आप इस प्रकार से आपको करना चाहिए और बिना पीछे मुड़कर देखे हुए आपको घर की ओर आ जाना चाहिए। या फिर आप 11 पीपल के पत्ते भी लेकर के साफ जल से धो करके एक उपाय कर सकते हैं। 11 पत्ते ले लीजिए, डंडी सहित, कोई भी कटे फटे ना हो पीपल के पत्ते, उस पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम लिख करके या राम राम लिख करके आपको हनुमान जी के मंदिर में इन पत्तों की माला बनाकर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सभी दुख दूर होते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर वर्क से श्रृंगार किया जाता है, चांदी के वर्क से, वो कर सकते हैं। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, हनुमान जी के सामने आपको चौमुखी दिया इस दिन जलाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है और कहा जाता है कि अगर आपको सफलता हाथ लगते लगते चूक जाती है, कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो आपको आज के दिन निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आपके बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलता है, ताला खुलता है। सावन का मंगलवार है और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जा कर के या फिर आप घर में ही ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक तो उनको सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, अपनी मनोकामना बोलें, केवड़े का इत्र चढ़ाएं, गुलाब की माला चढ़ाएं, शुद्ध सरसों के तेल का दिया जलाएं और साथ ही इसमें एक जोड़ी लौंग डाल दें। इससे आप हनुमान जी बहुत ज़बरदस्त प्रसन्न होते हैं और इस छोटे से उपाय से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख शांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं पर संयम रखना, मीठे वचन बोलना, और फिर भी बात ना बने तो मनुष्य को धर्म में बताए गए जो छोटे छोटे उपाय हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। अब लास्ट उपाय बता देती हूँ आपको। लेना है 1 नींबू, पीले रंग का साबुत नींबू, सड़ा गला नींबू ना लें। 4 लौंग ले लीजिए और नींबू पर चारों लौंग को गाड़ दीजिए। किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाके इस उपाय को कर सकते हैं, वहाँ बैठ करके, या फिर घर में ही आप उत्तरमुखी होकर के ये काम कीजिए। नींबू पर चारों लौंग गाड़ दीजिए और फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद श्री हनुमते नमः या फिर ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और ईश्वर से सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। ध्यान रखें, किसी की चुगली, बुराई, किसी के बारे में नेगेटिव करना, ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान देना है। इस कोई भी कार्य जो आप सफल करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके बाद लौंग लगा हुआ नींबू हाथ में लेकर के हनुमान जी से अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। और फिर ये कोई भी काम आप शुरू करने वाले हैं उसके ठीक पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर ये पूजा में इस प्रकार से अभिमंत्रित नींबू जो है इसको आपको किसी घर में पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। जल्दी ही आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाद में आप इसको लेकर के जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप इसको जल में, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आप चाहें तो तुरंत सिद्ध करके भी, कभी आप इंटरव्यू आदि में जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप नींबू को सिद्ध करके लौंग के साथ आप अपने साथ लेकर के जाइए। कोई डील के लिए जा रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय जो है केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए करें, किसी भी अनुचित कार्य को अंजाम देने के लिए नहीं करना चाहिए। अब एक छोटा सा उपाय लास्ट बता देती हूँ किसी को बस में करने के लिए। लौंग को सिद्ध करने के लिए आपको 3 लौंग लेनी है, एक रुई की बाती लेनी है, एक कटोरी में घी ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और एक डिब्बी सिंदूर ले लीजिए। सुबह का समय बेस्ट है या फिर रात को 9 बजे के बाद इस उपाय को कीजिए। नहा धो करके आपको पूजा स्थान पर बैठ जाना है। 3 लौंग लेना है और सिंदूर की डब्बी में रख दीजिए। फिर दूसरी तरफ रुई को घी में डुबोकर बाती जलाइए और फिर लौंग को डब्बी से निकालकर पानी के गिलास में डाल दीजिए। इसके बाद ओम तत् भारवै नमो नमः या रुद्र या मोहिनी कर सिद्ध नमो स्वाहा इस मंत्र का आपको 1100 बार जप करना है। वैसे ये उपाय एक बार में सिद्ध नहीं होता। ये लौंग आपको ये उपाय 3 मंगलवार या 3 शुक्रवार करना है और पहले आज मंगलवार को या शुक्रवार को इस प्रकार से लौंग सिद्ध कीजिए। दूसरे शुक्रवार को सिद्ध लौंग में दोबारा आपको 11 बार वशीकरण मंत्र पढ़ना है। पहले शुक्रवार को सिद्ध करके उसे पुड़िया बना के आप अपने पास रख लीजिए और तीसरे शुक्रवार को या तीसरे मंगलवार को उस लौंग का आप इस्तेमाल कीजिए। अब तीसरे मंगलवार को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सिद्ध हो गया। अब जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उस इंसान के आसपास इस लौंग को आप रख दीजिए और उसके बाद आप चाहे तो इसको खाने में मिला करके भी दे सकते हैं।
आप देखेंगे कि वो आपकी बात मानने लगता है। ध्यान रहे, किसी गलत इरादे से किसी का वशीकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी लौंग बहुत चमत्कारी होता है। अगर कभी कभी होता है मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है, कारणवश में, मजबूरी में, मन नहीं करता फिर भी किसी से जुड़े रहना पड़ता है, तो इसका नुकसान आपको उल्टा उठाना पड़ता है। ऐसे में आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लीजिए। बिल्कुल छोटे से लौंग और कपूर लेना है, ये नहीं कि नहीं तो खराबी कर सकती है। ये आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करना बंद कर देता है। 7 बार आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए आज के दिन और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ इसके बाद जला दीजिए और फिर उस भस्म से तिलक करके आप बाहर जाइए। जो भी उसको संभाल के रख लीजिए उस भस्म को। जब भी आप बाहर जाएं, कोई भी काम के लिए, कोई डील के लिए, कोई शत्रु है उनको परास्त करना चाहते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, तो इस प्रकार से अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो इस भस्म को लगा के जाएं। आप देखेंगे असफलता आपके पीछे जो दौड़ती थी वो आपसे दूर होकर के भाग जाएगी और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगी। दोस्तों, लौंग बहुत ही चमत्कारी होती है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं लौंग के, खासकर मंगलवार के दिन बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है नींबू और लौंग का। इसे ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है जीवन में, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की नैया बहुत ही खूबसूरती से चलने लगती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, बाधाएं हैं, वो सभी आपके जीवन से दूर होते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।